हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट था। 1927 में 1927 में उसने एक थ्योरी पेश की अपनी, जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। बेटा इससे पहले जो है बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा एज अ पार्टिकल शो होता है, वो एज अ पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसे हम क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली। उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव की करेक्टरिस्टिक भी शो करता है। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी शो करता है तो उसकी एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करना मुश्किल होता है। बेटा सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसने क्या कहा, वो कहते थे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में फाइंड करना मुश्किल है। या तो आप एक्यूरेट उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं या उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। यानी एक ही वक्त में बिल्कुल 100% उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं या उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। यानी अगर उसकी आपके पास पोजीशन एक्यूरेटली मेजर हो गई तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है बेटा, अनसर्टेन हो जाता है, उसमें एरर आ जाती है। या मोमेंटम अगर आपने एक्यूरेटली निकाल लिया एक ही वक्त में तो पोजीशन उसकी क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है, उसमें एरर आ जाती है। ये चीज़ ऐसे लिख सकते हैं आप, इफ़ एम एंड वी आर नोन देन एक्स बिकम अनसर्टेन। अगर मास और वेलोसिटी आपके पास नोन है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही तो आप मोमेंटम कहते हैं, तो एक्स जो है उसकी पोजीशन जो है बेटा, पोजीशन को किस रिप्रेजेंट करें, एक्स से, वो क्या हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। और इफ़ एक्स आर नोन, अगर पोजीशन आपको पता चल गई देन एम एंड वी मैस एंड वेलोसिटी आर बिकम अनसर्टेन, तो मोमेंटम उसका क्या हो जाता है, अनसर्टेन। अनसर्टेन का बेटा मतलब क्या होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है गैर यकीनी। यानी उसमें क्या आ जाएगी, कोई ना कोई एरर आ जाएगी, उसको हम श्योरली उसको नहीं बता सकते कि ये इतना है। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इसको हम कैसे कह सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बटा 4 पाई। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या होता है और डेल्टा पी क्या। बेटा एक्स तो हमारे पास क्या होती है, पोजीशन होती है, लेकिन डेल्टा एक्स यहाँ पे बेटा होता है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ बेटा डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। बेटा इसको आप अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, कि उसमें कितनी एरर आई है, कितनी अनसर्टेनिटी आई है। डेल्टा पी क्या है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, यानी उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आई है, कितनी एरर आई है। इक्वेशन नंबर 1 का मतलब बेटा ये है कि जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का, वो ऑलवेज भी अ सम कांस्टेंट, वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, यानी वो नॉन ज़ीरो है। ये नहीं हो सकता कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और इन पोजीशन दोनों की अनसर्टेनिटी ज़ीरो हो जाए। बेटा अगर अनसर्टेनिटी दोनों की ज़ीरो हो जाती है तो हम दोनों को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, विच इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये नहीं हो सकता। तो ये जो इनका प्रोडक्ट है, इनमें जो अनसर्टेनिटी है विल ऑलवेज बी अ सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है बेटा, एच बटा 4 पाई। या तो वो एच बटा 4 पाई होगा या एच बटा 4 पाई से वैल्यू ग्रेटर होगी। ये तीनों जो है हमारे पास कांस्टेंट है, एच की भी कोई वैल्यू होती है, पाई की भी वैल्यू होती है, 4 तो है ही वैल्यू। तो बेटा ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है जो है वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ये नहीं हो सकता डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ज़ीरो। अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ज़ीरो आ गया तो अनसर्टेनिटी इनमें ज़ीरो हो जाएगी। ये तो हो नहीं सकता बेटा। इसको मैं एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ बेटा। देखें इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखें तो बेटा यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जांपल कंसीडर की है, तो इससे आपको और क्लैरिटी आएगी हमारे टॉपिक में। देखें ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बटा 4 पाई। ये हमारे पास क्या है जी बेटा, स्टेटमेंट है। किसकी स्टेटमेंट है, किसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन है मैथमेटिकली। बेटा वो क्या कह रहा है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज, वो जीरो के बराबर नहीं है बल्कि वो किसी कांस्टेंट के बराबर है, विच इज़ एच बटा 4 पाई। अच्छा अगर हम कंसिडर कर लें डेल्टा एक्स ज़ीरो आ गया, अगर डेल्टा एक्स हमारे पास ज़ीरो आ गया यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ ज़ीरो। मतलब डेल्टा एक्स हम अनसर्टेनिटी को कह रहे थे ना, मतलब जो डेल्टा एक्स यानी एक्स में जो पोजीशन में एरर है वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। यानी वी फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। जाहिर बात है जब एरर हमारे पास पोजीशन में ज़ीरो आ गई है तो इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई यानी हमने एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर ली, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर ली, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन में जीरो पुट करें, डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर लिया, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बटा 4 पाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, एच बटा 4 पाई इंटू जीरो। बेटा आपको पता है किसी भी चीज़ से अगर आप जीरो को डिवाइड करते हैं, 1/0, 2/0, 3/0 या ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो और नीचे जीरो हो तो बेटा उसका आंसर आता है
इन्फिनिटी। उसका आंसर क्या आता है बेटा, अनडिफाइंड या इन्फिनाइट। कैलकुलेटर में भी आप 1/0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बेटा इसका क्या मतलब होता है, इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वैल्यू, इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वैल्यू। मतलब इसका क्या मतलब है, डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनाइट का क्या मतलब है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज सो हाई। इन्फिनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, दैट इट अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। मतलब अनसर्टेनिटी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब आप डेल्टा एक्स, जब आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, तो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते होंगे। यही तो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता रहा है कि अगर आपने एक चीज़ एक्यूरेटली फाइंड कर ली, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 आ गई, यानी आपने पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड कर ली, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी उसका आप मोमेंटम एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। बेटा ये था हमारा प्रूफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऐसे ही आपने करना है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, वो जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में वो डिलीवर कर दूंगा। टेक केयर।